आपसे ये क्वेश्चन 2 नंबर और 5 नंबर में पूछा जाएगा। अगर 2 नंबर में पूछा गया तो सिर्फ आपको जवाब इतना देना है कि डियर स्टूडेंट, मैं फॉरेन सर फिजिक्स क्लासेस आज फिर से हम यूपी बोर्ड ऑनलाइन स्टडी चैनल पर फिजिक्स की दूसरी सीरीज स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन, लेंस। ये टॉपिक रहेगा हमारा। इसमें लेंस से संबंधित फॉर्मूले क्या हैं और उन पे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा है गोलीय अवतल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल कॉनकेव सरफेस। यहां पर इसने स्पेशल नाम दे दिया है, क्या? कॉनकेव सरफेस नाम दे दिया है, कॉनकेव सरफेस। लेकिन ये कई नंबर में पूछा जाता है, जैसे 2 नंबर में पूछा जाएगा आपसे, ये 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। अगर ये 2 नंबर में पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा? ये पूछा जाएगा कि गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र आवश्यक संकेतों के अर्थ बताते हुए लिखो, तो आपको ये 2 नंबर मिलेंगे। और अगर आपसे ये पूछा गया कि गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए, और इसके भी 2 ऑप्शन है हमारे पास में, गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए और गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए। दोनों के तरीके अलग हैं, लेकिन फॉर्मूला एक ही निकल के आता है। हम फॉर्मूले को यहां क्लियर करेंगे। देखिए, तो इसका फॉर्मूला है गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। मैंने द्वारा से इसलिए लिखा है ये कि ऊपर आप जो हेडिंग में देख रहे हैं वो ये लिखा हुआ है कि गोलीय अवतल पृष्ठ पर, और ये पूछा जाएगा आपसे गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। और इसके 2 पार्ट्स होते हैं, ये है ना, 2 मेथड होते हैं। नंबर 1 होता है इसका गोलीय उत्तल पृष्ठ पर, गोलीय उत्तल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। दूसरा होता है ये गोलीय अवतल पृष्ठ पर, गोलीय अवतल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, और यहां भी वही फॉर्मूला है, गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। अगर आपसे ये डेरिवेशन पूछेगा तो आपको ये लिख के देगा पूरा कि गोलीय उत्तल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र की स्थापना कीजिए, या गोलीय अवतल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र की स्थापना कीजिए। यानी कॉन्वेक्स सरफेस और कॉनकेव सरफेस, दोनों के लिए फॉर्मूला एक ही है और दोनों की विधियां अलग अलग हैं। अगर आपसे डेरिवेशन पूछेगा तो 5 नंबर में आएगा, और सिर्फ लिखने के लिए पूछेगा तो 2 नंबर में पूछा जाएगा। तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है n अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन आर। ये फॉर्मूला होता है, जहां n माध्यम का अपवर्तनांक होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। b क्या होती है? ये पृष्ठ से प्रतिबिंब तक की दूरी होती है, u पृष्ठ से वस्तु तक की दूरी होती है, r गोलीय उत्तल या अवतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होती है। ये लिखने के लिए पूछा जाता है तो हमें देना पड़ेगा, जहां हमें बताना पड़ेगा u क्या है। ये है वस्तु से पृष्ठ तक की दूरी है, वस्तु से पृष्ठ तक दूरी होती है, ये पृष्ठ तक दूरी।
है ना, पृष्ठ कौन सा है, गोलीय। ये डी क्या होता है, प्रतिबिंब से गोलीय पृष्ठ, गोलीय पृष्ठ तक दूरी है। ठीक है। एन क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक होता है, माध्यम का अपवर्तनांक होता है। आर क्या है, गोलीय, चाहे तो वो उत्तल हो चाहे अवतल हो, गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होती है। ठीक है, एक बार हम इसे पूरा रिपीट और करेंगे। ये वक्रता त्रिज्या होती है। देखिए, आपसे ये क्वेश्चन 2 नंबर और 5 नंबर में पूछा जाएगा। अगर 2 नंबर में पूछा गया तो सिर्फ आपको जवाब इतना देना है कि गोलीय उत्तल या अवतल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र क्या होता है। तो होता है n/b - 1/u = n - 1/r होता है, जहां n होता है माध्यम का अपवर्तनांक होता है, u क्या है, वस्तु से पृष्ठ तक की दूरी होती है। कौन सा पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ है। ये कौन सा, गोलीय। गोलीय में उत्तल भी हो सकता है और अवतल भी हो सकता है। b क्या है, प्रतिबिंब से गोलीय पृष्ठ तक की दूरी होती है, और r क्या है, गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होती है ये। ठीक है, और यही क्वेश्चन पूरा डेरिवेशन अगर पूछा गया तो ये क्वेश्चन कितने नंबर में पूछा जाएगा, ये 5 नंबर में पूछा जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, और इसी का जो दूसरा नाम है क्या है, लेंस मेकर का फॉर्मूला। ये लेंस मेकर सूत्र, इसी को बोलते हैं लेंस मेकर सूत्र। ठीक है, तो देखिए, पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र यानी लेंस मेकर का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है 1/f = n-1, दूसरे ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2 होता है। ये फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, ये फॉर्मूला है। और ये भी क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछा जाएगा। ये आपसे 2 नंबर में भी 5 नंबर में भी पूछा जाता है। अगर वो 2 नंबर में पूछा गया तो यहां पर लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र आवश्यक संकेतों के अर्थ बताते हुए लिखो, ऐसे पूछा जाएगा। या फिर पतले लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है, ये भी यहां से क्वेश्चन बनता है। और अगर आपसे पूछा गया कि लेंस मेकर के फॉर्मूले को, है ना, लेंस मेकर के फॉर्मूले को स्थापित कीजिए, तो यही क्वेश्चन ये फिर 5 नंबर का बनता है। तो फिलहाल यहां पर डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं। डेरिवेशन के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम क्लियर करेंगे कि इसका डेरिवेशन कैसे होता है दोनों फॉर्मूले का। फिलहाल क्योंकि हमारे पास में क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैं, इसलिए यहां पर हम केवल फॉर्मूले और प्लस क्वेश्चन ही देखेंगे। तो ये फॉर्मूला होता है लेंस मेकर का यानी पतले लेंस का, और इनके बारे में क्लियर करते हैं। जहां f जो होती है वो लेंस की फोकस दूरी होती है, लेंस की फोकस दूरी है ये लेंस की फोकस दूरी है। n क्या है, लेंस के पदार्थ का, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है, लेंस के पदार्थ का ये अपवर्तनांक है। R1 R2 क्या होते हैं, ये R1 ब R2 ये है लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या, लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्याएं। ठीक है, ये होती है। यहां पर हम एक चीज क्लियर और करेंगे कि लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर कर रही है। ठीक है, तो हमें अलग से ध्यान नहीं देना, इसी फॉर्मूले से देना है कि इस फोकस दूरी के फॉर्मूले में कौन आ रहा है, एक तो n आ रहा है, और n क्या है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है। R1 R2 क्या है, R1 R2 है लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या। तो यहीं से देख के हम लिख सकते हैं। आपसे पूछा जाए कि पतले लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है,
तो यहां पर हम पहला पॉइंट बताएंगे, किस पे डिपेंड कर रही है? लेंस की फोकस दूरी लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। नंबर 2, दूसरा पॉइंट है हमारा, पतले लेंस की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भर करती है। ठीक है। नंबर 3, लेंस की फोकस दूरी प्रकाश किरण के रंग पर निर्भर करती है। ये 3 पॉइंटों पर निर्भर करती है और ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में भी और 2 नंबर में भी पूछा जाता है। तो इस फॉर्मूले को हम उत्तल और अवतल लेंस के लिए कैसे प्रयोग करेंगे न्यूमेरिकल के लिए, ये और हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए, जैसे इस फॉर्मूले को हम उत्तल लेंस के लिए क्लियर करें तो कैसे करेंगे? देखो, नंबर 1, फॉर्मूला यूज्ड फॉर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगर इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो, ये लेंस क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है, यानी उत्तल लेंस है। ये इस तरीके से, ये उत्तल लेंस है। इसमें एक साइड की त्रिज्या R1 और एक साइड की कितनी होती है? R2 होती है। जैसे मान लो इसकी जो रेडियस होगी वो R1 इस साइड में होगी और R2 किधर होगी? इस साइड में होगी। यानी R1 ये और R2 ये हो जाएगी। R1 की बात करें यहां, चलो नेक्स्ट में देखते हैं इसे, प्लस नेक्स्ट पेज में देखते हैं यहां पर हम देख रहे थे कि यहां द्वारा से देखते हैं, जैसे ये उत्तल लेंस हो गया, इसमें एक साइड की जो वक्रता त्रिज्या है इसकी R1 है, इधर ये R1 है और ये R2 है। लेकिन R1 R2 की बात करें तो R1 का जो डायरेक्शन होगा वो आगे होगा और R2 का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? इधर होगा। यानी R1 का डायरेक्शन है वो x अक्ष में होगा और R2 का डायरेक्शन है वो किधर होगा? x डैश में होगा। तो चिन्हों की प्रॉपर्टी के अनुसार हम देखें तो यहां पर जो R1 का जो साइन होगा वो R1 का साइन होगा कैसा? पॉजिटिव होगा। R1 का जो साइन होगा, R1 का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा और R2 का जो साइन होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है। तब इसकी फोकल लेंथ निकालेंगे तो 1/f = होगा n-1। चिन्हों के अनुसार लेंगे। R1 कैसा है? यहाँ पे R1 है, यहाँ पे पॉजिटिव है और R2 कैसा बताइए? R1 कैसा है? R1 है यहाँ कैसा? R1 है यहाँ पे पॉजिटिव है और R2 कैसा है? नेगेटिव है। ये नेगेटिव हो गया और नेगेटिव नेगेटिव कितना हुआ? पॉजिटिव हुआ। तो यहां पर हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए यानी उत्तल लेंस के लिए डायरेक्ट न्यूमेरिकल में ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n-1 1/R1 प्लस 1 कितना हुआ? R2 हुआ। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। यहां पर एक कंडीशन और दे सकता है आपको क्वेश्चन में, आपसे कह सकता है कि समतल उत्तल लेंस या उत्तल समतल लेंस, ऐसे बोल सकता है। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि जैसे समतल उत्तल लेंस की बात करें, समतल उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस की बात करें, वो समतल उत्तल लेंस, तो समतल उत्तल लेंस कैसे होता है? समतल उत्तल लेंस का मतलब एक तरफ से कैसा है? समतल है, प्लेन है, और दूसरी तरफ से कैसा है? उत्तल है। इसका मतलब इसकी R1 कैसी होगी? R1 नहीं होगी, और नहीं होगी तो इसे क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट। और सिर्फ क्या बचेगी? इसकी R2 बचेगी। तब इसके लिए हम क्या करेंगे? तब हम लेंगे 1/f = n-1 1/R1 का मतलब कितना है? इनफाइनाइट है, और प्लस ये कितना लेंगे? R2। चिन्हों की प्रॉपर्टी के अनुसार हमने R2 कैसा लिया? माइनस, और माइनस माइनस प्लस हो गया। तब ये फॉर्मूला हम कितना लेंगे? तब ये फॉर्मूला लेंगे 1/f = n-1। अनंत का अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 में इसको ऐड करेंगे तो 1 कितना हुआ? R2 हुआ। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपसे क्या बोल सकता है वो? आपसे बोल सकता है समतल उत्तल या फिर उत्तल समतल भी कह सकता है वो। ठीक है। और इसी के साथ में हम अवतल लेंस की ओर देखेंगे।
एक अवतल लेंस के लिए क्लियर और करेंगे हम। तो आप देखिए नंबर 2, फॉर्मूला यूज्ड फॉर कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के लिए यानी अवतल लेंस के लिए हम किस तरीके से फॉर्मूला यूज करेंगे हम। सबसे पहले तो आप ये देखो कि अवतल लेंस कैसा होता है। अवतल लेंस क्या होता है, बीच में पतला होता है, किनारों पे मोटा होता है, इस तरीके से ऐसे होता है, ये इस तरीके से रहता है अवतल लेंस। और अगर इसके पृष्ठों की त्रिज्याओं की बात करें हम, तो इसके अगर इसे हम रोटेट कराएं पूरा, तो R1 तो इधर बनेगा और ये R2 इधर जाएगा, इस साइड में बनेगा। ये जैसा कि हम देख रहे हैं कि R1 का सेंटर कहां रहेगा, यहां। अगर इधर की बात करें तो R1 कैसा रहेगा, माइनस का रहेगा, माइनस, और R2 का सेंटर यहां रहेगा। और अगर हम R2 की बात करें तो R2 कैसा होगा, ये पॉजिटिव होगा, R2 पॉजिटिव लेंगे। वही फॉर्मूला कितना है, 1/f n - 1 1/R1, और R1 कैसा है, नेगेटिव है, तो R1 हमने नेगेटिव ले लिया है, माइनस 1/R2 कैसा है, R2 है पॉजिटिव, तो ये हमने प्लस का क्या ले लिया, R2 ले लिया। ठीक है, तो 1/f कितना हुआ, ये होगा n - 1, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, 1/R2 हो जाएगा। ये बना फॉर्मूला, यहां भी माइनस और यहां भी माइनस, दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो 1/f माइनस बाहर आ गया n - 1। जब माइनस बाहर लेंगे तो ये अंदर कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। यहां पर आप देख रहे हैं कि फॉर्मूला दोनों के लिए सेम चल रहा है, अंतर सिर्फ इतना है कि हमने इससे पहले उत्तल लेंस के लिए किया था तो ये वैल्यू कैसी थी, प्लस की, और अवतल लेंस के लिए कर रहे हैं तो ये वैल्यू कैसी है, माइनस की। ये ध्यान रखना है आपको न्यूमेरिकल करते समय, उत्तल और अवतल के लिए, उत्तल के लिए वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे, और अवतल के लिए वैल्यू कैसी लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ये बात हम क्लियर करेंगे आगे जब न्यूमेरिकल करेंगे। जब नेक्स्ट जैसे कुछ क्वेश्चन करेंगे यहां पे हम, ये है एक द्वि उत्तल लेंस। द्वि का मतलब क्या है, दोनों तरफ से कैसा है, उत्तल है ना, लिख भी दिया यहां से कैसा है, एक द्वि उत्तल लेंस है। ये लेंस का भी नाम लिख दिया है, कैसा है, समतल उत्तल है या उभयोत्तल है या द्विउत्तल है। उभयोत्तल या द्विउत्तल तो एक ही बात होती है। जैसे ये आपका उत्तल लेंस है, द्वि का मतलब दो, दोनों तरफ से कैसा है, उत्तल है, दोनों तरफ से उत्तल बोल दे या उभयोत्तल बोल दे, एक ही बात होती है। तो ये उत्तल लेंस है, इधर से भी उत्तल, इधर से भी उत्तल, तो कैसा बोलेंगे, इसे द्विउत्तल बोलेंगे। ठीक है, ये लेंस है। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एक द्विउत्तल लेंस के दोनों तलों की वक्रता त्रिज्या कैसी है, R है। यानी इधर की भी वक्रता त्रिज्या उसने R दी है और इधर की भी वक्रता त्रिज्या उसने R दिया, अर्थात दोनों की रेडियस कैसी है, समान है, तथा इसका अपवर्तनांक कितना है, 1.5। लेंस के पदार्थ का जो अपवर्तनांक दिया है वो कितना है, 1.5 है। तो बताइए इस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, ये पूछा है ना। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछा गया था, ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्ट में पूछा था ये। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको क्या लिखना होगा, गिवन लिखना होगा। और गिवन में क्या कह रहा है, एक द्विउत्तल लेंस है और दोनों तलों की वक्रता त्रिज्या कितनी है, R है। वैसे तो हम R1 R2 मानते हैं, लेकिन R1 R2 के मान कैसे दिए उसने, सेम दिए। तो यहां लिखेंगे गिवन R1 इक्वल टू कितना, R2, और दोनों की वैल्यू कितनी दी है, सेम दी है, तो इसे हम R कर लेंगे, है ना। लेट मान लिया हमने, ये है ना, माना क्या है, ये दिया है ना, मानना नहीं है। ये क्या है यहाँ पे, ये गिवन है ये पूरा। ठीक है, यहां लिखेंगे क्या, गिवन, क्वेश्चन में दिया है। और क्या दिया इसने, n इक्वल टू कितना है, 1.5। तो बताइए इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी। मैंने आपको अभी क्लियर किया था कि पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी उत्तल लेंस के लिए और अवतल लेंस के लिए एक जैसी होती है। साइन कन्वर्जन भी एक जैसा लेते हैं, है ना, साइन भी उसके एक जैसे लेते हैं। अंतर सिर्फ इतना होता है कि उत्तल लेंस की फोकल दूरी का जो फॉर्मूला लिखते हैं वो प्लस में लिखते हैं, और अवतल लेंस की फोकस दूरी का जो फॉर्मूला लिखते हैं वो शुरू में माइनस लगा लेते हैं। तो देखिए हमने ये फॉर्मूला लिखा था 1/f इक्वल टू कितना, n - 1। अंदर R1 R2 का साइन लेने के बाद में 1/R1 प्लस 1 क्या करते थे, R2 करते थे। लेकिन यहां पर अगर माइनस ले लेंगे, आप यहां माइनस लेंगे तो R2 को कैसा लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा।
और ये माइनस माइनस लेंगे तो R2 की वैल्यू कैसे हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो आप न्यूमेरिकल के लिए डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। वैल्यू लिख दो, n की वैल्यू कितनी है 1.5 माइनस कितना है 1, R1 की वैल्यू कितनी है 1/r, R2 की वैल्यू कितनी है 1/r, क्योंकि सेम है दोनों की। इसे आप सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करने पे आ जाएगा 1/f इजिकल टू 1.5 में से 1 माइनस करेंगे तो यहां पर सिर्फ 0.5 बचेगा, और 1/r को जब ऐड करेंगे, है ना, इनको जब ऐड करेंगे तो 2/r हो जाएगा। तो कितना हुआ 2/r हो जाएगा। 0.5 का 2 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ 1.0 हो जाएगा। 1.0 अपन कितना हुआ r, या हम इसे लिख सकते हैं 1/f इजिकल टू कितना 1/r, और जब हम r की वैल्यू निकालेंगे, f की वैल्यू सॉरी f की वैल्यू निकालेंगे तो f की वैल्यू किसके बराबर होगी, r के बराबर होगी। ये क्वेश्चन यहां पर आपको ऑप्शनल दिया हुआ है, 1 नंबर में है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछे जाते हैं। अगर यही क्वेश्चन आपको रिटन में पूछा गया तो ऐसे क्वेश्चन कितने मार्क्स में होंगे, 2 मार्क्स में होंगे। तो हमारा जो आंसर होगा कितना होगा, ये होगा, दूसरा सेकंड होगा। इसकी फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी, r के बराबर होगी। तो हमारा ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट देखिए, यहां पर कह रहा है वो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा था, द्विउत्तल, और ये क्या दे रहा है, उभयोत्तल। बात तो एक ही है। अभी हमने ये बात की थी कि चाहे तो क्वेश्चन में उभयोत्तल बोले, चाहे क्वेश्चन में क्या बोले द्विउत्तल बोले, दोनों की बात, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहां भी देख लो सेम ऐसे क्वेश्चन है। अब मेरे साथ साथ करेंगे इस क्वेश्चन को, है ना, क्योंकि आपने पिछला क्वेश्चन समझ लिया है। इसमें ये कह रहा है कि दोनों की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो यहां पर हम कर सकते हैं, गिवन में यहां R1 R2 की वैल्यू बराबर है, R1 इक्वल टू R2 है, और दोनों की वैल्यू कितनी दे रहा है वो 20 सेंटीमीटर दे रहा है, 20 सेंटीमीटर दे रहा है ये। और इसका अपवर्तनांक दे रहा है कितना, n इक्वल टू कितना है 1.5, और इसकी आप फोकल लेंथ बताइए कितनी होगी। वही फॉर्मूला, क्योंकि लेंस हमारा कौन सा है, उभयोत्तल लेंस है ना, उत्तल की बात कर रहा है, दोनों तरफ से कैसा है, उभरा हुआ है, अर्थात उभयोत्तल लेंस है। तो इसके लिए भी फॉर्मूला क्या लगाएंगे, f इजिकल टू n माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1, -1/r2 होता है, लेकिन माइनस वो और माइनस r2 तो ये प्लस हो जाएगा। तो सीधा हम न्यूमेरिकल के लिए 1/r1 प्लस 1/r2 अप्लाई कर सकते हैं। वैल्यू लिखनी, आंसर आ जाएगा। n की वैल्यू लिखो यहां पे, जब n की वैल्यू लिखेंगे तो n की वैल्यू कितनी है 1.5 माइनस 1 हो गया, दोनों की वैल्यू सेम है, इसकी भी 20 सेंटीमीटर है, इसकी भी वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। इनको सॉल्व कर लेते हैं, यहां 0.5 बचेगा, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 कितना हुआ 20 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो 1/f इजिकल टू कितना हुआ 1/f इजिकल टू 0.5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हुआ 1.0 हो जाएगा, और नीचे कितना है 20 है, 20 है ये, तो ये हो जाएगा कितना 1/f इजिकल टू कितना हुआ 1/20 हुआ। अगर दोनों के हम सीधे कंपेयर करेंगे तो f की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आएगी बताओ, 20 सेंटीमीटर निकल के आएगी। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा 20 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर इसका भी कितना निकल के आ रहा है, बी ऑप्शन निकल के आ रहा है, 20 सेंटीमीटर निकल के आ रहा है। नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं, आप जब देखेंगे लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। अगला है हमारा, देखिए कांच है और इसका एंड कितना दिया हुआ 1.5 दिया हुआ है, का कौन सा लेंस है ये, समतल उत्तल लेंस है। ये बात हमने क्लियर की थी जब हमने पतले लेंस के लिए फॉर्मूला लिखा था, तब हमने ये बात की थी यहाँ पे कि दोनों तरफ से अगर वो उत्तल है तब उसके लिए फॉर्मूला कितना होता है, और अगर एक तरफ से प्लेन है दूसरी तरफ से उभरा हुआ अर्थात उत्तल लेंस है तब उसके लिए फॉर्मूला कितना होता है। तो एक बार हम समझ लेते हैं इसे, पहले हम लिखेंगे इसमें गिवन, तो इसमें भी दिया हुआ है n की वैल्यू है कितनी, n की वैल्यू दे रहा है 1.5, और लेंस कौन सा है ये समतल है और दूसरी तरफ से कैसा है उत्तल है। एक बार हम लेंस को बना के देख लेते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, मुख्य अक्ष है, और एक तरफ से कैसा है ये प्लेन और दूसरी तरफ से कैसा है ये उत्तल है। प्लेन जो होता है उसकी तो कोई रेडियस नहीं होगी, अर्थात r1 कैसी है यहाँ पे इनफाइनाइट है, सिर्फ यहां बचेगी, तो क्या बचेगी बताओ
R2 बचेगी और R2 का भी डायरेक्शन किधर होगा, पीछे की साइड में होगा, ये x डैश में होगा, तो R2 का जो साइन होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो पूछ रहा है वो कि इसकी फोकस दूरी कितनी दे रहा है, वो f दे रहा है। यहां f की कोई वैल्यू नहीं है, न्यूमेरिकली वैल्यू नहीं है, इसमें फोकल लेंथ की जगह पे सीधा हम क्या लिखेंगे, f लिखेंगे। तो बताइए यहां वक्रता त्रिज्या का मान कितना होगा। जो हमारे पास में उत्तर पृष्ठ है अर्थात जो R2 है, इस R2 का आखिर मान कितना निकल के आएगा, ये पूछा उसने। लेकिन उसने R2 को क्या माना है, R माना है, तो हम भी R2 की जगह क्या लेके चलेंगे, R लेके चलेंगे। लेकिन लेंस कौन सा है, उत्तल है, और उत्तल के लिए फॉर्मूला में पढ़ाई है। कौन सा फॉर्मूला होता है, 1/f = n-1 होता है। दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 1 कितना, R1 माइनस होता तो 1/R2 है ना। लेकिन यहाँ साइन जब उत्तल के लिए लेते हैं तो R2 कैसा यहाँ पे नेगेटिव होगा, है ना, नेगेटिव वैल्यू होगी इसकी। तो जब नेगेटिव यहाँ लिखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1/f = हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी है, 1.5 माइनस का 1 हो जाएगा। और R1 कितना है, देखो यहाँ R1 है, इनफाइनाइट है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, और R2 की वैल्यू भी कैसी है, माइनस की है। लेकिन R2 को उसने क्या माना है, R माना है, तो हमने क्या लिख दिया, R लिख दिया। आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि R2 को क्या माना उसने, R2 को R माना है, और R1 कितना है, समतल के लिए अनंत है ये। तो हमें R2 की वैल्यू कितनी होगी, यही वैल्यू बतानी है हमें। ये सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/f = यहाँ 0.5 बचेगा। ये इनफाइनाइट का अगर 1 में डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हुआ। इधर सॉल्व कर लेते हैं। ये हुआ 1/f = यहां बचेगा कितना है, यहाँ 0.5 है ये पहले से। 0 को जब इसमें ऐड करेंगे तो 1/r ही बचेगा, यानी 1/r हुआ, ये हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए r की वैल्यू। तो r की वैल्यू निकालेंगे तो पहले आप ऐसा करो, 1/f = ये 0.5 होगा। जब यहां से पॉइंट उठाएंगे तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, यानी 1 0, और r जो है ये आप इस 5 से इसे 2 टाइम्स कैंसिल कर देंगे, यानी 1/f की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ रही है बताइए, ये आ रही है 1 कितना 2r आ रही है। जब f की वैल्यू निकालेंगे यहां से तो f = कितना हुआ, 2r हुआ। लेकिन f थोड़ी पूछा है उसने तो r पूछा है, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से f/2 हो जाएगी। तो दूसरा जो पृष्ठ है उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी निकल के आ रही है, f/2 निकल के आ रही है। आंसर चेक कर लेते हैं, ये निकल के आ रहा है, ये ऑप्शन हो गया f/2। जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको यहां से 2 नंबर तो कम से कम मिलेंगे, 2 से भी ज्यादा भी हो सकते हैं, इसलिए आपको उनको बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका तो भला होगा ही होगा, आपके साथ साथ दूसरे बच्चों का भी भला होगा। थैंक यू।